नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। प्रधानमंत्री मोदी जी की कैबिनेट मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी ने राहुल गांधी जी के बारे में बेहद ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। स्मृति ईरानी जी ने राहुल गांधी को एक कार्यक्रम के दौरान निकम्मा तक कह दिया है। इसके अलावा स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के बारे में ये बोला है कि राहुल गांधी परिवार बदलते हैं, और परिवार बदलने को लेकर कटाक्ष ये है कि राहुल गांधी वायनाड से सांसद चुने गए हैं, क्योंकि अमेठी छोड़ के वायनाड चले गए, तो इसलिए उनको परिवार बदलने की बात कही है। मैं ये समझता हूँ राजनीति में इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना बेहद निंदनीय है। किसी भी विपक्षी पार्टी का चाहे कोई भी नेता हो, किसी के खिलाफ इस प्रकार की अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन स्मृति ईरानी जी ऐसा क्यों कर रही हैं? हम सब भी जानते हैं कि स्मृति ईरानी जी को राहुल गांधी से तकलीफ है। क्यों? क्योंकि वो भी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं, जीतते रहे हैं। अब जब से ये खबर चली है कि राहुल गांधी वायनाड के साथ साथ अब अमेठी से भी चुनाव लड़ सकते हैं, तब से स्मृति ईरानी जी को परेशानी होने लगी है। तो स्मृति ईरानी जी, मुझे ऐसा लगता है इसीलिए ये उनकी बौखलाहट है, ये उनका डर है कि अगर राहुल गांधी इस बार अमेठी से चुनाव लड़े तो स्मृति ईरानी की हार तय है। ये राजनीतिक विश्लेषक बोल रहे हैं, अमेठी की जनता बोल रही है। क्यों? कि अमेठी की जनता से स्मृति ईरानी जी ने 13 रुपया प्रति किलो चीनी देने का वादा किया था। चुनाव जीतने के बाद जब जनता ने कहा कि कहाँ है वो चीनी 13 रुपया किलो में जो मिल रही थी, तो पता लगा वो भी एक जुमला था। मोदी जी जुमला फेंकने में माहिर थे, सब जानते हैं, लेकिन उनकी मंत्री जी भी जुमला फेंकेंगे ये कोई नहीं जानता था। तो ऐसी तमाम सारी बातें हैं जो अमेठी में चर्चा का विषय है। अमेठी की जनता कह रही है कि इस बार राहुल गांधी जी को ही चुनेंगे, पिछली बार गलती हो गई थी। तो इसीलिए ये स्मृति ईरानी जी की बौखलाहट है कि अगर राहुल गांधी अमेठी से आकर चुनाव लड़ते हैं तो स्मृति ईरानी जी की इस बार हार तय है और राहुल गांधी जी इस बार अमेठी जीत जाएंगे। लेकिन खबर यह है कि पहले वायनाड में वोटिंग हो जाए, उसके बाद ही अमेठी का डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि राजनीति में विपक्षी पार्टी के किसी भी नेता के बारे में जब आप भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जब आप कटाक्ष करते हैं, जब आप विरोध करते हैं, तो बेहद संयमित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। एक अच्छे इंसान की पहचान ये बिल्कुल नहीं हो सकती कि वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करे अपने विरोधियों के लिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।